यूपी आयुष काउंसलिंग का बहुत ही बेसब्री से इंतजार हो रहा है और अभी तक ना तो शेड्यूल जारी किया गया और ना ही यूपी में काउंसलिंग का जो ब्रोशर है वो आया है। हाँ, गाइडलाइन जरूर आ गई हैं, ऑफिशियल वेबसाइट पर इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। फिलहाल आपको वो देखने की जरूरत नहीं है क्योंकि क्या क्या उसमें है वो सारी चीजें इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। रजिस्ट्रेशन फीस क्या होगी, सिक्योरिटी मनी कितनी लगेगी, राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 के क्या रूल है, फ्री एग्जिट कब ले सकते हैं, साथ ही साथ रिजाइन कब आप कर पाएंगे, सब कुछ इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो वीडियो को एंड तक देखिए। मैं हूं डॉक्टर श्लोक। 1 बाय 1 आइए स्टार्ट करते हैं। तो जो गाइडलाइन की पीडीएफ आई है उसमें 2 तरीके की चीजें आपकी हैं। एक एलिजिबिलिटी को लेकर बात की गई है और साथ ही साथ काउंसलिंग रूल को लेकर बात की गई है। तो एलिजिबिलिटी में तो आप बहुत सारी चीजें ऑलरेडी जानते होंगे, कुछ चीजें मैं आपको बता देता हूं जो इंपॉर्टेंट है। क्या है कि भाई कौन कौन बच्चे यहाँ पर एलिजिबल हैं, वही बच्चे जो नीट 2024 में क्वालिफाई किए हैं, ठीक है, वो बच्चे यहाँ पर एलिजिबल हैं। गवर्नमेंट पर जो गवर्नमेंट कॉलेज है उन पर केवल यूपी डोमिसाइल के बच्चे ही हैं यहाँ पर एलिजिबल। डोमिसाइल किन किन लोगों को चाहिए, अगर आपने 10th 12th यूपी से किया है तब आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट नहीं चाहिए होता है। अगर 10th 12th या दोनों में से कोई एक भी चीज आपने अदर देन यूपी से की है तब आपको डोमिसाइल यहाँ पर बनवाना पड़ेगा, सामान्य निवास प्रमाण पत्र बनवाना होगा। हाँ, एक चीज और है यहाँ पर कि अगर आपने 10th 12th अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से किया है तब भी डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपको चाहिए होगा, ये चीज ध्यान रखिएगा। बाकी और सारी चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट ये हैं कि जो भी सर्टिफिकेट यहाँ लगेंगे वो सारे के सारे यूपी गवर्नमेंट के होने चाहिए। केवल 2 सर्टिफिकेट को छोड़कर, एक आपका पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट, ये सर्टिफिकेट उन सेंटर का मान्य होगा जो एमसीसी ने लिस्ट जारी की थी, या फिर मैं कहूं तो AACCC ने जो लिस्ट प्रोवाइड की है उन सेंटर का यहां पर होना चाहिए। साथ ही साथ EWS और OBC सर्टिफिकेट आपका 1 अप्रैल 2024 के बाद का होना चाहिए। और NCC सर्टिफिकेट, दूसरा जो सर्टिफिकेट है वो है NCC सर्टिफिकेट, ये यूपी का है तो अच्छी बात है, वरना किसी अदर स्टेट से आपने 12th पास किया है और वहां का NCC सर्टिफिकेट है तो वो भी यूपी में चल जाएगा। यहां कंडीशन ये है कि C सर्टिफिकेट होना चाहिए B ग्रेड के साथ। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी। अगर एलिजिबिलिटी को लेकर कोई भी दिक्कत होती है तो आप इन नंबर पर कॉल कर सकते हैं। बाकी अब मैं आपसे यहां पर बात कर लेता हूं काउंसलिंग रूल के बारे में। सबसे पहले बात करेंगे कि भाई रजिस्ट्रेशन फीस क्या आपकी लगने वाली है। तो ये 2000 रुपये राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 के लिए आपको पे करने हैं। ऐसा नहीं है हर राउंड के लिए 2-2 हज़ार देने हैं, नहीं, एक बार 2000 दोगे तो राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 तक वो चलेगा आपका। इन 3 राउंड की काउंसलिंग आप करा सकते हैं। स्टे वैकेंसी राउंड में अलग से फीस आपको देनी होगी। यहां पर अगर आपने राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 किसी भी राउंड में रजिस्ट्रेशन करा दिया है तो 1000 रुपये स्टे वैकेंसी में लगेंगे। पहली बार अगर आप रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं, सीधा स्टे वैकेंसी राउंड में करा रहे हैं तो 2000 रुपये आपको देने हैं। ये आपको चीज यहाँ पर ध्यान रखनी है। और यहाँ से एक चीज और क्लियर हो जाती है, यूपी आयुष की काउंसलिंग टोटल 4 राउंड में आपकी होगी, राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 और स्टे वैकेंसी राउंड। अब बात आती है सिक्योरिटी मनी। तो सिक्योरिटी मनी आपका 20,000 रुपये लगेगा केवल गवर्नमेंट कॉलेज के लिए, 50,000 रुपये लगेगा केवल प्राइवेट कॉलेज के लिए। कुछ बच्चे ये चाहते हैं कि पहले गवर्नमेंट के कॉलेज भर देंगे काउंसलिंग में फिर प्राइवेट पर जाएंगे, तो भी आपके यहाँ पर 50,000 रुपये लगेंगे दोनों कॉलेज के लिए, ठीक है। रजिस्ट्रेशन किस किस राउंड में कर सकते हैं, तो फ्रेश रजिस्ट्रेशन आपके राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 तीनों ही राउंड में ओपन होंगे। स्टे वैकेंसी राउंड में भी आपके रजिस्ट्रेशन यहाँ पर ओपन होते हैं, लेकिन डिपेंड करता है कि आप उसके लिए एलिजिबल हैं या नहीं है, वो मैं आगे चल के आपको बता दूंगा। अब बात आती है फ्री एग्जिट है या नहीं है। तो ध्यान रखना, कोई भी फ्री एग्जिट नहीं है। राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3, जैसे कि यूपी MBBS की काउंसलिंग में राउंड 1 अब फ्री एग्जिट हो गया है, आयुष में ऐसा नहीं हुआ है, ध्यान रखना। अब यहाँ पर एक कंडीशन अप्लाई है, मैंने 5 स्टार बनाकर रखी हैं। इसका क्या मतलब है आगे चल के आपको समझा दूंगा, कैसे आपको सिक्योरिटी मनी वापस हो जाएगी। फ्री एग्जिट ना होने का मतलब होता है सिक्योरिटी मनी जब्त कर ली जाएगी। अगर राउंड 1 में कोई सीट अलॉट हुई, ज्वाइन नहीं किया, तो सिक्योरिटी मनी आपकी जब्त हो जाएगी। अब ये सिक्योरिटी मनी आपको रिटर्न कर दी जाएगी, उसके लिए अलग कंडीशन है, क्या है बताऊंगा आपको। अब यहाँ अपग्रेड करा सकते हैं आप। राउंड 1 में सीट अलॉट हुई, एडमिशन ले लिया, तो राउंड 2 में अपग्रेड करा सकते हैं, या राउंड 1 की सीट डायरेक्ट राउंड 3 में भी जाकर अपग्रेड करा सकते हैं, राउंड 2 में अगर ना कराना चाहें।
ऐसे राउंड 2 में अगर सीट अलॉट हुई है तो राउंड 3 में पार्टिसिपेट कर सकते हैं अपग्रेड कराने के लिए। यहां अपग्रेडेशन अलाउ नहीं होगा आपका स्ट्रे वैकेंसी राउंड में, ये चीज ध्यान रखनी है आपको। अब एक और बात है जो इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि यहां पर आपने एलिजिबल कौन कौन है ये देखा, कौन बच्चे यहां एलिजिबल नहीं है राउंड 3 और स्टे वैकेंसी राउंड के लिए, ये मैं आपको यहां पर बता देता हूं। आगे बढ़ने से पहले एक चीज और जान लीजिए, कुछ पॉइंट हैं जो मैं आज आपको बताने वाला हूं कि कौन कौन से पॉइंट आपको देखने चाहिए अगर एक अच्छा कॉलेज आपको चाहिए, जो हम इस्तेमाल करते हैं। एक अच्छा कॉलेज आपको चुनकर हम जब देते हैं MBBS BDS BMS का, तो ये सारे पॉइंट को हम ध्यान में रखते हैं। सबसे पहले उसकी एकेडमिक अच्छी होनी चाहिए, पढ़ाई अच्छी होनी चाहिए, टीचर अच्छे हों, और उसके बाद आपके बजट में हो, उसकी फीस वहाँ पर अच्छी होनी चाहिए, कोई भी हिडन चार्जेस ना हो। अगर प्राइवेट कॉलेज है तो ध्यान रखना हॉस्टल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। हॉस्टल में प्राइवेट कॉलेज में हिडन चार्जेस भी हॉस्टल पर ही सबसे ज़्यादा लगाए जाते हैं। पीजी की सीटें वहाँ पर हैं या नहीं है, हॉस्पिटल कैसा है, पेशेंट फ्लो कैसा है, आपके बजट में आ रहा है या नहीं आ रहा है, साथ ही साथ उसकी लोकेशन भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। खासकर प्राइवेट कॉलेज में लोकेशन से फर्क पड़ता है, आपकी स्टडी पर फर्क पड़ता है, आपके बजट पर फर्क पड़ता है कि आप किस एरिया में वहाँ पर रह रहे हैं, वहाँ पेशेंट फ्लो है या नहीं है। हॉस्पिटल में भी लोकेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। किसी भी कॉलेज के लिए ध्यान रखना लाइब्रेरी एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है। लाइब्रेरी की वजह से बजट भी आपका बढ़ जाता है प्राइवेट कॉलेज में। साथ ही साथ अगर लाइब्रेरी आपके पास एक अच्छी है कॉलेज के अंदर, तो बहुत सारी किताबें ऐसी होती हैं जो आपको खरीदनी नहीं पड़ती हैं। और इसके बाद कॉलेज ऐसा होना चाहिए जहाँ पर को करिकुलर एक्टिविटी भी होती रहे। ये सारे पॉइंट आपको अपने कॉलेज के अंदर देखने हैं। खुद से भी रिसर्च चाहें तो आप कर सकते हैं, वरना अगर आप हमारी हेल्प लेना चाहते हैं तो आप हमारी हेल्प ले सकते हैं। आपके लिए हमने जो प्लान है वो बहुत कम कर दिया है। इस समय पर 4,999 रुपए में पूरी कंप्लीट काउंसलिंग आपके लिए करा कर दे रहे हैं। ऑल इंडिया स्टेट कोटा, प्राइवेट, डीम्ड, किसी की भी आपको करानी हो, एक प्लान आपके लिए है। बस ज्वाइन करिए और हमारे साथ जुड़ जाइए। पूरी डिटेल इंफॉर्मेशन हमारे पर्सनल काउंसलर आपको देते हैं। अगर आप प्राइवेट कॉलेज ज्वाइन करने जा रहे हैं तब तो ये बहुत ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि प्राइवेट कॉलेज की काउंसलिंग हो सकता है कुछ लोग आपकी फ्री में भी करा दें। जो लोग आपसे फीस नहीं लेते, फ्री में काउंसलिंग करा रहे हैं, ध्यान रखिए वो आपको बेच रहे हैं। ऐसे कॉलेज में आपको पहुंचा सकते हैं जहां पर कोई भी फ्यूचर आपका नहीं हो। हम आपसे फीस चार्ज कर सकते हैं लेकिन आपको बेच नहीं सकते। ज्वाइन कैसे करना है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है डॉक्टर श्लोक ऐप का, उसको डाउनलोड करिए, वहां से जाकर ज्वाइन करिएगा। पेमेंट केवल और केवल ऐप के थ्रू ही आपको करना है, ये चीज ध्यान रखिए। और अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो इस नंबर पर भी कॉल करके आप जानकारी ले सकते हैं। अब इस वीडियो को आगे देखिए। राउंड 3 में ध्यान रखना वो बच्चे एलिजिबल नहीं होंगे जिन्हें राउंड 1 और राउंड 2 में सीट अलॉट हुई थी, एडमिशन ले लिया था और बाद में उनका मन बदल गया, अब इस कॉलेज में हमें नहीं पढ़ना है। एडमिशन लेने के बाद अगर कॉलेज में नहीं पढ़ना है तो क्या करना होगा, रिजाइन देना होगा। और वो रिजाइन आपको क्या करना है, जो टाइम लिमिट बताई गई है शेड्यूल के अंदर, टाइम लिमिट के अंदर अगर रिजाइन देते हैं तब तो आप राउंड 3 के लिए एलिजिबल होंगे। और अगर उस टाइम लिमिट में आपने ध्यान नहीं रखा, उसके बाद अगर आपने रिजाइन दिया, तब आपकी सिक्योरिटी मनी जब्त हो जाएगी, फीस जब्त कर ली जाएगी और आप इनएलिजिबल हो जाएंगे, राउंड 3 में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। ये चीज आपको ध्यान देनी है। अब ध्यान रखना टाइम लिमिट का यहां पर क्या मतलब है, ध्यान से सुनना। टाइम लिमिट का मतलब ये है, ये रूल गाइडलाइन में लिखा हुआ है कि अगर आपको रिजाइन देना है तो वो ऑनलाइन रिजाइन आपको करना होगा अलॉटेड सीट का, जो आपने एडमिशन जहां ले रखा है, चाहे वो राउंड 1 की हो या राउंड 2 की हो। और ये जो रिजाइन आपको देना है ये 48 घंटे पहले देना है। किससे 48 घंटे पहले, राउंड 3 की चॉइस फिलिंग के 48 घंटे पहले। जैसे कि अगर मान लो 14 तारीख को आपकी चॉइस फिलिंग हो रही है राउंड 3 की, तो 12 तारीख को ही आपको रिजाइन दे देना है। 12 तारीख को भी टाइम ध्यान रखना है कि 14 तारीख को अगर 11 बजे से हो रही है तो 12 तारीख को 11 बजे से पहले पहले रिजाइन दे दीजिए। कहने का मतलब 48 आवर बिफोर आपको रिजाइन देना है। अगर 48 आवर पहले ही आपने रिजाइन दे दिया, तब ध्यान रखना, तब आपकी जो ट्यूशन फीस है वो भी रिटर्न कर दी जाएगी और आपकी सिक्योरिटी मनी भी वापस हो जाएगी। तो मैंने बोला था ना, कंडीशन अप्लाई है यहाँ ऊपर कि आपको सिक्योरिटी मनी वापस होगी या नहीं होगी। तो वो ये कंडीशन है कि भाई वैसे तो फ्री एग्जिट नहीं है,
अगर अलॉट हुआ, आपने ज्वाइन नहीं किया तो सिक्योरिटी मनी जब्त कर लेंगे। आगे फर्दर राउंड में अगर आपको पार्टिसिपेट करना है तो वापस से सिक्योरिटी मनी जमा करनी होगी, जो भी फीस है वो देनी होगी, तब आगे जा पाओगे। लेकिन अगर एडमिशन ले लिया और उसके बाद रिजाइन दे देते हो समय रहते, तो आपकी ट्यूशन फीस, सिक्योरिटी मनी, सारी चीजें वापस कर दी जाएंगी और इस तरीके से आप यहां पर राउंड 3 में वापस से एलिजिबल हो जाओगे। तो ये चीज ध्यान रखनी है। अब स्टे वैकेंसी राउंड में केवल वही बच्चे पार्टिसिपेट कर सकते हैं, वो ही बच्चे रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं जिनको कोई सीट अलॉट नहीं हुई है। तो स्टे वैकेंसी राउंड में मैंने बोला था ना कौन एलिजिबल नहीं है। अगर आपको सीट अलॉट हो गई राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 में, तो आप स्टे वैकेंसी राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, आप इनएलिजिबल हो जाएंगे। ये चीज ध्यान रखना। सीट अलॉट नहीं हुई है तो स्टे वैकेंसी राउंड में आप जा सकते हैं, या आपने पार्टिसिपेट ही नहीं किया हो राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3, तब भी आप डायरेक्ट स्टे वैकेंसी राउंड में जा सकते हैं। याद रखना, ये गाइडलाइन आपकी जो पीडीएफ आई है यूपी की ऑफिशियल वेबसाइट पर, यूपीआई की, उससे मैं आपको बता रहा हूं। अभी ब्रोशर आएगा तो और चीजें क्लियर यहां पर हो जाएंगी, उसकी भी डिटेल वीडियो आपको लेकर आएंगे। इससे रिलेटेड अगर आपका कोई सवाल है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करिए और उन बच्चों के साथ शेयर कर दीजिए जो यूपी में आयुष की काउंसलिंग कराने जा रहे हैं, चाहे वो कराने जा रहे हो गवर्नमेंट कॉलेज की या प्राइवेट कॉलेज की। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।